हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शारदा क्लासेस पे। मैं कुमारी शारदा, आप सभी की ट्यूटर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 7th का 3 क्वेश्चंस लेसन का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो जरूर देख लें। तो आज की वीडियो में ये रिवील होने जा रहा है कि जो किंग के पीछे वो आदमी भागा आ रहा था, जिसे कि किसने देखा था, हर्मिट ने, वो आदमी आखिर था कौन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेकेंड पार्ट को। तो ये जो आदमी किंग के पीछे भागा भागा आ रहा था, एक्चुअली ही वॉज अ बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन का मतलब, बियर्ड मतलब दाढ़ी, तो उस आदमी के चेहरे पे दाढ़ी था, इसलिए उसको क्या नाम दिया इन लोगों ने, बियर्डेड मैन। वो जैसे ही भागा भागा हुआ आया किंग के पास, उसी वक्त वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। फिर किंग और हर्मिट ने देखा, वो पेट पे ऐसे पकड़ करके था। फिर उसका हाथ हटाया, उसके कपड़े हटा के देखा उन लोगों ने कि उसके पेट से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था। फिर देखा उन लोगों ने कि उसको तो चोट लगा हुआ था। तो अब क्या किया, किंग और हर्मिट ने मिलकर के उसकी चोट की सफाई किया और फिर किंग ने क्या किया, एक हैंडकरचीफ से बांध दिया। लेकिन अब भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा था, तो किंग ने उस घाव का, उस जख्म का रीड्रेसिंग किया, यानी कि वापस से उस पूरे वुंड का सफाई किया। लेकिन तब जाकर के किसी तरीके से वो खून बंद हुआ। और फिर अब जो बियर्डेड मैन था, ही वॉज ऑल्सो फीलिंग बेटर, सो ही आस्क्ड फॉर समथिंग फ्रेश टू ड्रिंक। हर्मिट ने जाके घर से क्या ला के दिया, ठंडा पानी पीने के लिए दिया। अब उस बियर्डेड मैन ने पानी को पिया। फिर अभी शाम हो चुका था ना, सनसेट हो रहा था। तो किंग और हर्मिट ने उस बियर्डेड मैन को ले जाके अंदर हर्मिट के हट में बेड पे लेटा दिया। किंग भी बहुत ज्यादा थक चुका था, दिन भर इतना काम किया उसने, तो वो भी जमीन पे सो गया। फिर नेक्स्ट डे जब सुबह हुआ, किंग को कुछ देर तक कुछ याद नहीं आ रहा था, मतलब इस तरीके से कि वो कहाँ पे है, किन लोगों के साथ है। तभी अचानक से उस बियर्डेड मैन ने किंग से माफी मांगा। तो फिर क्या बोलते, किंग ने बोला, अरे तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस तरीके से। फिर उस बियर्डेड मैन ने बताया कि मैं एक्चुअल में तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैं तुमसे बदला लेने आया था, मैंने ऐसा कसम खाया था कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। ऐसा कसम मैंने इसीलिए खाया था क्योंकि तुमने एक वक्त पे मेरे भाई को मारा था और साथ ही साथ उसके सारे प्रॉपर्टी को हथिया लिया था। बियर्डेड मैन को ये बात कहीं से पता चला था कि किंग अपने महल से अकेला निकला था, इसीलिए वो किसी एक जगह पे छुप गया था, ताकि जब वो उस हर्मिट के घर से, यानी कि जब किंग हर्मिट के घर से अकेला वापस आ रहा हो, तो ये बियर्डेड मैन उस पर अटैक कर सके। ऐसा तो हुआ नहीं, किंग दिन भर वहां काम करते रह गया, सनसेट हो रहा था, तभी वो बियर्डेड मैन क्या बोलते, सोचा अब तो किंग निकलने वाला है नहीं, तो वो भी अपने हिडन प्लेस से निकल गया। फिर रास्ते में क्या हुआ, बॉडीगार्ड मिल गया उसको, किंग का बॉडीगार्ड, और किंग का बॉडीगार्ड जो है वो बियर्डेड मैन को पहचान लिया, इसलिए उसने उस पर वार किया। बियर्डेड मैन किंग से माफी मांग रहा है, वो अपोलोजाइज कर रहा है। वो ये भी बोलता है किंग को कि तुमने मेरी जान बचा ली और मैं तुम्हारा ही जान लेना चाहता था, ये बात। तो अब क्या हुआ कि इस बियर्डेड मैन ने ये कहा कि मतलब जब तक मैं जिंदा रहूंगा, किंग को ऐसा कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं तुम्हारा लॉयल सर्वेंट बन के रहूंगा, मतलब वफादार बन के रहूंगा। और जो मेरे बच्चे हैं, मेरे जो सन हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि वो तुम्हारा लॉयल सर्वेंट बन के ही रहे। सुन के किंग बहुत खुश हुआ, मतलब इस तरीके से कि एक दुश्मन से इतनी आसानी से, इतनी शांति से मेरी दुश्मनी मिट गई, इस तरीके से। तो अब क्या हुआ, किंग ने अपने डॉक्टर्स को भेजे ताकि वो उस बियर्डेड मैन का ट्रीटमेंट कर सके, साथ ही साथ उसने अपने सर्वेंट्स को भी भेजे बियर्डेड मैन के रखवाली के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। और बाद में किंग ने बियर्डेड मैन को उसका प्रॉपर्टी भी लौटा दिया। अब किंग के वापस जाने का वक्त हो चुका था, तो वो हर्मिट के हट के बाहर निकला और वो चारों तरफ हर्मिट को ढूंढने लगा। अभी भी उसके अंदर एक होप था कि अब जाके शायद हर्मिट उन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दे। तो उसने देखा कि हर्मिट कहाँ था, वो जमीन में बीज बो रहा था। कौन सी जमीन में, जो उसने कल गड्ढा किया था। तो अब गया वो हर्मिट के पास, उसने उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मांगे। तो हर्मिट ने अपना काम करते करते ही कहा कि तुम्हें तो ऑलरेडी उन 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है। तो किंग ने पूछा, कब, कैसे, मैं कुछ समझा नहीं। तो फिर हर्मिट ने बताया कि कल जब तुम आए थे और तुमने मेरी वीकनेस देखी, मेरा कमजोरी देखा कि मैं कैसे थक चुका था जमीन में गड्ढा करते करते, डिगिंग करते करते, और तुमने क्या किया, मेरे से वो स्पेड ले लिया और खुद ब खुद गड्ढा करने लगे। तो उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन मैं था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या था, मेरी हेल्प करना। अगर क्योंकि तुम उस वक्त मेरी हेल्प नहीं करते तो फिर तुम क्या होता, वापस अपने महल जा रहे होते और रास्ते में तुम पे वो बियर्डेड मैन अटैक करता। सेम जब वो बियर्डेड मैन आया तब तुमने उसकी वुंड देखी और फिर तुमने उसका क्या किया, ड्रेसिंग किया, उसको अंदर लेके गए। तो उस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए बियर्डेड मैन था, और इंपॉर्टेंट काम क्या था तुम्हारा सबसे ज्यादा, उसकी ट्रीटमेंट करना, उसके लिए कुछ अच्छा करना। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होता, तुम्हारी और उसकी दुश्मनी कभी मिटती ही नहीं। Then after Hermit explained answers to all the 3 questions serially. सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है नाउ, यानी कि अभी।
यही एक टाइम होता है, यानी कि ये प्रेजेंट ही एक टाइम ऐसा होता है जब सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे पास ये पावर है कि हम उस वक्त कैसा रिएक्ट करें किसी भी चीज़ को लेकर। देन सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? हरमिट ने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो है जो तुम्हारे सामने है अभी, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि तुम फ्यूचर में किससे मिलने वाले हो। देन सबसे इम्पॉर्टेंट काम हरमिट ने ये बताया किंग को कि जो तुम्हारे सामने है उसके लिए कुछ अच्छा करना, उसकी भलाई करना। तो इस तरीके से किंग को अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए और ये तीनों क्वेश्चंस उसको खुद ब खुद मिले थे, जिसे कि हरमिट ने एक्सप्लेन करके बताया। तो यहीं पे ये स्टोरी एंड होता है। तो आई होप आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा हो, और अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।